नमस्कार दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा में पेंशनधारियों को जल्द ही 1500 प्रति माह तक की पेंशन मिल सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर थे। यह मीडिया से बातचीत में कहा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में की गई थी। इन पर सरकार बनने के बाद से तुरंत निर्णय किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन को 1500 रुपए करने की बात की गई थी। कांग्रेस ने ये कहा था, हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 तक करेंगे, जो पूर्व में 750 रुपए थी, लेकिन सरकार ने पूरे 5 साल निकाल दिए, इसे लागू नहीं किया। चुनाव के समय में इसको लेकर जरूर आदेश निकाले थे, लेकिन भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभालने के बाद 750 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1150 रुपए देना प्रारंभ कर दिया। आने वाले 1.5 साल के अंदर यही हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए तक हो जाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत की। इस ऐप की मदद से महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता मिल सकेगी। ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में नीड हेल्प का ऑप्शन जोड़ा गया। इसमें पुलिस को कॉल करने या मैसेज करने का विकल्प जोड़ा है। क्लिक करने के बाद ऐप से महिला की लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा सीएम ने रोडवेज बसों में पैनिक बटन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट 11 करोड़ रुपए का होगा। इससे रोडवेज बसों की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। साथ ही बसों में किसी महिला या अन्य यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पैनिक बटन से मदद मिल सकेगी। उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पिछली सरकार के समय राजस्थान महिला अपराधों को लेकर बदनाम रहा। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अपराध को लेकर कार्रवाई करेंगे। हमने सरकार बनते ही इस पर काम शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ रोकने के लिए रात के समय पेट्रोलिंग शुरू की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पहले कहा जाता था कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है। अब कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिला शक्ति होती है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है, उन्हें नमस्कार करता हूं। उन्होंने कहा, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां हमेशा देवताओं का निवास होता है। हम पुरुष स्त्री को रथ के 2 पहिए के समान देखते हैं। कार्यक्रम में 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राजशक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके साथ ही 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम भी बांटे गए। सीएम ने RSRTC का सुरक्षा कमांड सेंटर और बसों में पैनिक बटन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। महिलाओं को 24 घंटे पुलिस सहायता के लिए ऐप भी लॉन्च किया। इस दौरान 13.42 लाख महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर के लिए 48 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से खाते में डाले गए। इसके साथ ही 1 लाख लखपति दीदी का सम्मान किया। आज की तीसरी बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट PKC ERCP के नए प्रोजेक्ट में किसानों के लिए सिंचाई के पानी का प्रावधान नहीं रखने का दावा किया। गहलोत ने कहा कि यह वजह है कि ERCP पर किए जा रहे MOU को छिपाया जा रहा है, अन्यथा इसे गुप्त रखने का क्या कारण है। गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी अभी आकर गए हैं और 7 दिन बाद फिर आ रहे हैं। पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो किस मकसद से जा रहे हैं ये देखा जाता है। इन्होंने ERCP का नाम बदलकर PKC ERCP कर दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ। क्या जनता को ये जानना का हक नहीं है कि उसका राजस्थान को क्या लाभ मिलेगा? यह तो हक है। हम मुख्यमंत्री से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके बावजूद MOU सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ERCP पर नया एग्रीमेंट भी कर लिया, उसको गुप्त रखा जा रहा है। प्रदेश की जनता को ही पता नहीं चल रहा कि आप हमारे हितों की रक्षा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं। आज की चौथी बड़ी खबर, संविधान के 75 साल पूर्ण होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर बोले। प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती। दलगत भावना से उबर कर संविधान पर चर्चा करते, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तथ्य रखना जरूरी है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार से ने राज किया। देश को क्या क्या हुआ ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार कुनीति की परंपरा निरंतर चलती रही। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। मोदी बोले, संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वे समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोया था, उसे खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था,
उस फैसले को संविधान बदलकर पलटा गया। उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे। कहा था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मन आए कर सकती है और अदालत उसकी तरफ नहीं देख सकती। ये पाप 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। पीएम मोदी बोले, भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का भागी है। संविधान निर्माता इस बात पर बहुत सजग थे। ये वो नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ। वे मानते थे कि यहाँ की महान परंपरा को हजारों साल उस यात्रा के लिए वे सजग थे। भारत का लोकतंत्र गणतांत्रिक अतीत समृद्ध रहा, विश्व के लिए प्रेरक रहा, तभी भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र नहीं, हम लोकतंत्र की जननी है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था, सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई। ये हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है, जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे। सभाओं में विद्वान देश के अहम मामलों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं। आज की पांचवी बड़ी खबर, भजनलाल सरकार जयपुर में मेट्रो रूट के विस्तार की तैयारी कर रही है। भविष्य में जयपुर मेट्रो चौमू, चाकसू और जगतपुरा तक चलेगी। केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर पर MOU होने के बाद जयपुर मेट्रो के नए रूट को लेकर ग्राउंड सर्वे शुरू होगा। दरअसल पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा ने UDH विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें उन्होंने मेट्रो को विद्याधर नगर से चौमू तक और टोंक रोड पर सीतापुर से आगे रिंग रोड या चाकसू तक चलाने के साथ ही जगतपुरा तक ले जाने को लेकर परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अब UDH विभाग के अधिकारी मेट्रो रूट के विस्तार की संभावना तलाशने में जुट गई। UDH मंत्री जाबिर सिंह खरा ने कहा, मेट्रो रूट को लेकर राजस्थान सरकार का केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर का MOU होने जा रहा है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा चाहते थे कि हम मेट्रो को इस तरह का रूट तैयार करें जिसका न सिर्फ जयपुर शहर बल्कि आसपास के सैटेलाइट क्षेत्र तक विस्तार किया जाए। UDH मंत्री ने बताया, फिलहाल जयपुर मेट्रो के रूट को अजमेर रोड पर बनने जा रहे नए बस टर्मिनल और सीतापुर से विद्याधर नगर तक ले जाने की प्लानिंग थी, लेकिन मुख्यमंत्री का मानना है कि हम यही क्यों रुके। वे चाहते हैं कि मेट्रो रूट में और ज्यादा विस्तार होना चाहिए। इसमें छोटे सैटेलाइट टाउन जो भविष्य में बनने जा रहे हैं, जहां से लोग रोजगार और व्यापार की तलाश में हर दिन जयपुर आते हैं, उन्हें भी शामिल कर मेट्रो के रूट को वहां तक बढ़ाई जाए। आज की छठी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट है। इन राज्यों के कई जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजस्थान में पिछले 3 दिन से सीकर माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर बना हुआ। मध्य प्रदेश में 5 दिन से शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ बीती रात सबसे ठंडी रही। सर्दी से बचाने के लिए राम मंदिर में रामलला को ऊनी कपड़े पहनाए गए, साथ ही जयपुरी रजाई ओढ़ी जा रही है। पंजाब के आदमपुर में -0.4 डिग्री और हरियाणा के हिसार में 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा। श्रीनगर में आज तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में नलों में पानी जमने लगा। लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में भी झरने नदियां जम गई। हालांकि यहां बर्फबारी रुकी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 15 दिसंबर को दोनों राज्यों बारिश से थोड़ी राहत रहेगी। हालांकि 16 दिसंबर से एक बार फिर बारिश हो सकती है।